मध्य प्रदेश में 23,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हैं। आखिर ये आंकड़े क्या कहानी कहते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी राज्य के एक छोटे से शहर की एक लड़की सुबह घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उसका परिवार हर दिन पुलिस थाने के चक्कर लगाए, रिश्तेदारों से पूछताछ करे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करे, लेकिन महीनों और फिर सालों तक उसका कोई पता न चले। अब सोचिए, अगर ऐसी कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि 23,000 से भी ज्यादा परिवारों की हो तो क्या यह केवल एक आंकड़ा रह जाता है? दरअसल 30 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों ने एक बेहद गंभीर तस्वीर सामने रखी। सरकार के मुताबिक 30 जून 2025 तक राज्य में 21,175 महिलाएं और 1,954 नाबालिग लड़कियां एक साल से अधिक समय से लापता हैं। यानी कुल 23,129 महिलाएं और बच्चियां ऐसी हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये आंकड़े तब सामने आए हैं जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने विधानसभा में सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि राज्य के किस जिले में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हैं, पिछले 1.5 साल में महिलाओं के खिलाफ दर्ज रेप और यौन अपराधों की स्थिति क्या है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कितने अब भी फरार हैं। लेकिन जो जवाब मिला उसने सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि समाज के सामने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं से रेप के 292 आरोपी और नाबालिग लड़कियों से रेप के 283 आरोपी अब भी फरार हैं। यानी कुल 575 रेप के आरोपी ऐसे हैं जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से ही बाहर हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अन्य यौन अपराधों के मामलों में भी 610 आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। इनमें महिलाओं से जुड़े मामलों के 443 आरोपी और नाबालिग लड़कियों से जुड़े 167 आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के लापता होने से जुड़े मामलों में भी 320 आरोपी अभी तक फरार बताए गए हैं। इनमें 76 आरोपी महिलाओं से जुड़े मामले और 254 आरोपी नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामलों के हैं। अगर इन सभी श्रेणियों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं और लड़कियों के खिलाफ गंभीर अपराधों में शामिल 1500 से अधिक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है बल्कि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का भी है। जब इतने बड़े पैमाने पर आरोपी खुलेआम घूम रहे हों तब पीड़ित परिवारों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर न्याय कब मिलेगा और जिन महिलाओं व बच्चियों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला है उनकी तलाश कितनी प्राथमिकता से की जा रही है। जिला स्तर के आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा 1,069 महिलाएं सागर जिले से लापता दर्ज है। इसके बाद जबलपुर में 946, इंदौर में 788, भोपाल ग्रामीण में 688, छतरपुर में 669, रीवा में 653, धार में 637 और ये ग्वालियर में 617 महिलाएं लापता बताई गई। यानी यह समस्या किसी एक शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य के कई हिस्सों में गंभीर रूप ले चुकी है। विधानसभा में पूछे गए सवालों में यह भी जानना जरूरी था कि फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए समय सीमा क्या है और क्या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। हालांकि उपलब्ध सरकारी जवाब में इन सवालों पर कोई स्पष्ट समय सीमा सामने नहीं आई। यहां यह समझना भी जरूरी है कि लापता का मतलब यह नहीं होता कि हर व्यक्ति किसी अपराध का शिकार हुआ है। कई मामलों में लोग अपनी इच्छा से भी घर छोड़ देते हैं, लेकिन जब कोई महिला या बच्ची लंबे समय तक नहीं मिलती तो हर मामला गंभीर जांच की मांग करता है। और यही वजह है कि ऐसे आंकड़े समाज और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं।
आखिरकार सवाल सिर्फ 23,129 लापता महिलाओं और लड़कियों का नहीं है। सवाल उन हजारों परिवारों का भी है जो हर दिन अपने किसी प्रियजन के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल उन सैकड़ों फरार आरोपियों का भी है जो अब तक कानून की पकड़ से बाहर हैं। आंकड़े हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे छिपी इंसानी कहानियां कहीं ज्यादा बड़ी और दर्दनाक होती हैं। बल्कि कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता का भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में इन लापता महिलाओं और बच्चियों का पता लगाया जा सकेगा? क्या फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? इन सवालों के जवाब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरा समाज भी तलाश रहा है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा करें। ये थी जीवन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार।